हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम ये जो एब्रीवेशंस होते हैं अपने ड्राइंग्स में, जैसे एनजीएल का मतलब क्या है, एमआईएन मतलब क्या है, टीवाईपी मतलब क्या है, इस तरह से बहुत सारी चीजें आपके ड्राइंग्स में होते हैं जो मैंने इस तरह से सारे लिख के रखा है। उसके बारे में हम समझेंगे ताकि जब आपके पास जब कोई ड्राइंग आएगा ना, यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आप मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट इसी तरह से और भी वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। सो विल स्टार्ट विद दिस, ठीक है। तो आपके ड्राइंग में एनजीएल लिखा रहेगा समटाइम। सो एनजीएल स्टैंड फॉर नेचुरल ग्राउंड लेवल, जो आपका नॉर्मल लेवल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल ग्राउंड लेवल। इसके बाद आपके ड्राइंग में एफएफएल लिखा होता है। एफएफएल का मतलब है फिनिश फ्लोर लेवल। जैसे आप अगर रूम में बैठे हो, कहीं पे भी हो, जो आपका टाइल्स का जो लेवल है ना, टाइल्स या ग्रेनाइट का जो लेवल है, वो आपका फिनिश्ड फ्लोर लेवल होता है। यूजुअली आपका स्लैब डाला जाता है, स्लैब के ऊपर आप फिर वो मोर्टार लगा के उसमें या ग्रेनाइट का फिक्सिंग या टाइल का फिक्सिंग या वुडन फ्लोरिंग करना है तो वुडन फ्लोरिंग करो। जो उसका टॉप लेवल रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ फिनिश फ्लोर लेवल। तो आपके ड्राइंग में लिखा रहेगा कि एफएफएल लेवल। तो एफएफएल लेवल से इतना हाइट आपका सील लेवल रहेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ एफएफएल। फिर आते हैं एफआरएल। यूजुअली एफआरएल मतलब फिनिश रोड लेवल। अगर इनकेस आपके पास बिल्डिंग के बगल में कोई अगर रोड है तो उस रोड का क्या लेवल है, दैट इज कॉल्ड एज फिनिश रोड लेवल। नेक्स्ट आता है एनटीएस। आपके ड्राइंग में एनटीएस लिखा रहेगा। एनटीएस का मतलब है नॉट टू स्केल, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीवाईपी। टीवाईपी का मतलब है टिपिकल। टिपिकल मतलब, तो यूजुअली क्या होता है, आपके फुटिंग में बहुत सारे F1 फुटिंग, F2, F3 से अलग अलग फुटिंग रहेगा, ठीक है। पर उसका जो रीइंफोर्समेंट है तो वो एक ही सेक्शन दिखाएगा कि टिपिकल सेक्शन है। आपका जो रीइंफोर्समेंट का जो एक सेक्शन है वो टीवाईपी लिख के बोलेगा कि टिपिकल सेक्शन है, ठीक है। दैट इज, अगर कोई भी चीज सेम है उसको हम टिपिकल बोलेंगे। जैसे टिपिकल फ्लोर, अगर मेरा सेकंड फ्लोर, थर्ड और फोर्थ फ्लोर सेम है, प्लान सब कुछ सेम है, आई कॉल इट इज अ टिपिकल फ्लोर, ठीक है। एफटीएन का मतलब है फाउंडेशन होता है। फिर आपके ड्राइंग में टीएच की लिखा रहेगा। टीएच का मतलब है थिकनेस। जैसे पीसीसी का थिकनेस 75 mm रहेगा। और टी तो वहां पे ड्राइंग में इस तरह से लिखा रहेगा कि टी वाई, इस तरह से इन ड्राइंग में इस तरह से टी वाई पी। टी वाई पी मतलब टिपिकल, ए 50, ये आपका 50 डायमीटर टिपिकल इसका डेवलपमेंट लेंथ है। तो यहाँ पे टीएच के लिखा है। टीएच के मतलब पीसीसी का जो थिकनेस है ना वो 4 इंच का थिकनेस है। समझ में आ रहा है ना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। फाइन, इसके बाद और भी पॉइंट्स देखेंगे। या नेक्स्ट इज डीईटी। डीईटी का मतलब डिटेल होता है, ठीक है। इसके बाद डीआई मतलब वेरी सिंपल, डायमीटर ऑफ द बार होता है, डायमीटर होता है कोई भी चीज का। ईएलई मतलब एलिवेशन होता है, आपका एलिवेशन किस तरह से है बिल्डिंग का, दैट इज कॉल्ड इज ईएलई। इसके बाद सीओएल का मतलब है कॉलम है। इसके बाद एफसी का मतलब है फ्लोटिंग कॉलम। फ्लोटिंग कॉलम मतलब कुछ ऐसे बिल्डिंग्स है जहां पे आपको कोई कॉलम आपको देना पड़ेगा फ्रॉम लेट्स से एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। इन दैट केस उसका कोई फुटिंग नहीं रहेगा। ओके, तो ये सारे आपके नॉर्मल जो कॉलम है फुटिंग से आपका कॉलम आएगा। फ्लोटिंग कॉलम में क्या होगा, जैसे आपको सेकंड फ्लोर में एक अलग से कॉलम देना पड़ेगा, तो आप बीम के अंदर से ना इस तरह से कॉलम का रिइंफोर्समेंट लगाओगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग कॉलम। सिंस उसके पास कोई फाउंडेशन नहीं है, वी कॉल इट एज अ फ्लोटिंग कॉलम। यूजुअली क्या होता है, जैसे अगर ये आपके पास बीम है तो इस बीम में मेरे को एक कॉलम यहाँ पे देना है। आई वांट टू गिव वन कॉलम समवेयर हियर, लेट्स से आई वांट टू गिव वन कॉलम हियर। तो इसका कोई फाउंडेशन तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू इज प्रैक्टिकली हम इस तरह से कॉलम का रिइंफोर्समेंट लेके आएंगे एंड सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ इस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे, विच विल गो इनसाइड द बीम। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग कॉलम। तो इसका कोई फाउंडेशन नहीं है ना, दैट इट इज फ्लोटिंग, सो इट्स कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग कॉलम, एफसी। फाइन, इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव। नेक्स्ट इज एल एलवीएल। एलवीएल का मतलब है लेवल होता है। इसके बाद एसएस का मतलब है स्टेनलेस स्टील। फिर इसके बाद एमएस का मतलब है माइल्ड माइल्ड स्टील होता है। तो आपके ड्राइंग में लिखा रहेगा एसएस, एमएस, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीज है क्या। फिर एसपी ईसीएस, स्पेक्स का मतलब है स्पेसिफिकेशन। ओके, इसके बाद ईजे का मतलब है एक्सपांशन जॉइंट। जब आपका बिल्डिंग का लेंथ 30 से 45 मीटर से अगर ज्यादा होगा तो आपको एक जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन जॉइंट। तो इसको ड्राइंग में ईजे लिखा रहेगा, ईजे 50 mm लिखा रहेगा। इसका मतलब है आपको एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करना है, और उसका जो गैप एक्सपांशन जॉइंट का 50 mm का यूजुअली होता है। एचवीएक का मतलब होता है, एचवीएक कोई ड्राइंग में लिखा नहीं रहेगा बट वी से कि एचवीएक का ड्राइंग कहाँ पे, इसका मतलब है एचवीएक का मतलब है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। ओके, इसके बाद एमईपी का मतलब है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। अगेन ये ड्राइंग में नहीं लिखा रहेगा, ये सारे एब्रिविएशंस होते विच यू शुड बी नोइंग। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, एमआईएन का मतलब मिनिमम। जैसे आपको ड्राइंग में लिखा रहेगा मिनिमम 300 mm का आपको डेप्थ प्रोवाइड करना है, सो एमआईएन 300 लिखा रहेगा, दैट मीन्स मिनिमम। टीओबी का मतलब है टॉप ऑफ द बीम। ओके, एंड टीओपी का मतलब है टॉप ऑफ पैरापिट। ये भी आपका ड्राइंग में लिखा रहेगा, स्पेशली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के ड्राइंग में लिखा रहेगा टीओबी। टीओबी मीन्स टॉप ऑफ द बीम। फिर टीओएस मतलब टॉप ऑफ द स्लैब होता है, ठीक है। फाइन, एंड इसके बाद टीओएफ भी लिखा रहेगा कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे
BOF लिखा रहेगा, इसका मतलब है टॉप ऑफ फाउंडेशन और बॉटम ऑफ फाउंडेशन। फ्यू पीपल विल इंडिकेट बॉटम एंड से BOF मतलब बॉटम ऑफ फाउंडेशन। कुछ लोग ऊपर इंडिकेट करके लिखेंगे TOF, TOF का मतलब है टॉप ऑफ फाउंडेशन। WC का मतलब है वाटर क्लोजेट। ठीक है, GW एंड RW होता है, व्हाट इज इट? GW RW क्या है, हाँ ओके। CW मतलब यूजुअली कंपाउंड वॉल को CW लिखा रहेगा कुछ ड्राइंग में, एंड रिटेनिंग वॉल को आपको RW से मेंशन किया जाता है ड्राइंग में, इसका मतलब है रिटेनिंग वॉल है, CW मतलब कंपाउंड वॉल है। ठीक है, या और भी है, ये सारी चीज कवर करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज और भी ना डिटेल वे सीखना, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर सिखा रहा हूँ। अगर आपको ये सारी चीजें ना मोर बेटर वे सीखना है तो आप मेरा जो सिविल ब्रेंच का ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए। यहाँ पे हमारे साथ पूरा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है, एस्टिमेशन का कोर्स है, ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है। और ये चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका पूरा 30 आवर्स का लेक्चर है। जहाँ पे अगर मैं आपको पूरा एक बड़ा वाला कोर्स, अगर मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी अगर आपको दिखा दूं, इफ यू गो टू द कंटेंट, ओके, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मेरा कोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे एक कोर्स है हमारा जो है ड्राइंग रीडिंग का, जो आपको मिल जाएगा लेवल 1 में। लेवल 1 में अगर आप यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर ड्राइंग रीडिंग एक्सपर्ट सीरीज, ये पूरा 30 आवर्स का लेक्चर है। इस पूरे 30 आवर्स के लेक्चर में ये जो आपको ड्राइंग दिख रही है, इससे हमने पूरे ड्राइंग्स लगभग 20 ड्राइंग लिया है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स एंड ऑल। और पूरा ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, और जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ कि NGL ऐसा होता है, फिर ये आपका MIN मतलब मिनिमम होता है, इसको पूरा पढ़ेंगे सारे चीज सिर्फ ये सिंगल कोर्स के अंदर। देखो, इंटीरियर का ड्राइंग है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग है, एयरपोर्ट का ड्राइंग है, 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 26 स्टोरी का बिल्डिंग का ड्राइंग है। इस पूरे ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाएगा, थर्मल पावर प्लांट का ड्राइंग है, राफ्ट फुटिंग का ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, तो ईच एंड एवरीथिंग। G+1 कमर्शियल बिल्डिंग है, PB स्ट्रक्चर का 35,000 स्क्वायर मीटर का इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इसमें तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगा। तो इस तरह से हर एक चीज हमने यहाँ पे पूरा, सिर्फ ये सिंगल कोर्स ही 30 आवर्स का है। ये पूरा कोर्स आपको लगभग 400 घंटे का रहेगा, जहाँ पे हम हर एक चीज साइट एग्जीक्यूशन से लेके एस्टिमेशन, BBS, BO की प्रिपरेशन, स्टील स्ट्रक्चर, इस तरह से हर एक चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। इफ आई इंटरेस्टेड, डाउनलोड माई सिविल ब्रेंच ऐप, और यहाँ पे कुछ आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ओवरऑल कोर्स के ऊपर। डाउनलोड माई ऐप एंड एनरोल इन द कोर्स। आगे बढ़ेंगे और फाइन, या तो REF मतलब रेफरेंस होता है। फिर इसके बाद SEC मतलब सेक्शन होता है। इसके बाद C to C मतलब आपके ड्राइंग में C to C लिखा रहेगा, दैट मीन सेंटर टू सेंटर। जैसे फुटिंग का आप ड्राइंग पढ़ोगे, लिखा रहेगा 12 डायमीटर का सरिया एट 200 C to C, इसका मतलब है 200 सेंटर टू सेंटर आपको अपने बार को लगाना होता है। फिर WF मतलब वॉल फुटिंग। अगेन जनरली मैंने एक ड्राइंग में देखा था इसलिए आई हैव रिटन, बट जनरली दे डोंट राइट वॉल फुटिंग। बट इन केस इन फ्यू ड्राइंग इफ दे राइट WF, इट मीन्स कि वॉल के नीचे एक फुटिंग आएगा, इट्स कॉल्ड एज वॉल फुटिंग। CB का मतलब है कंसील्ड बीम, कुछ ड्राइंग में कंसील्ड बीम लगाया जाता है, सो उसको CB लिखा रहेगा, तो दैट मीन्स वो कंसील्ड बीम है। एक आता है UB, UB का मतलब है अपस्टैंड बीम, नहीं तो उसको आप इन्वर्टेड बीम IB से भी लिखा जाएगा, दोनों एक ही है। या अपस्टैंड बीम बनाओ बुलाओ, या इन्वर्टेड बीम बुलाओ, सेम। नॉर्मल बीम क्या होता है आपका, नीचे दिखेगा बीम, तो ये इन्वर्टेड बीम और अपस्टैंड बीम, आपका बीम ऊपर की तरफ स्लैब के ऊपर दिखेगा आपको, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इन्वर्टेड बीम। एंड इसके बाद एक आता है GB, GB मतलब ग्राउंड बीम होता है, PB मतलब प्लिंथ बीम होता है, FB मतलब फ्लोर बीम होता है। ठीक है, अगर कोई भी बीम आप ग्राउंड लेवल पे लगाओगे वी कॉल इट एस अ ग्राउंड बीम। अगर कोई बीम आप ग्राउंड से ऊपर करके लगाओगे प्लिंथ लेवल पे, वी कॉल इट एस अ प्लिंथ बीम। और फ्लोर बीम को हम फ्लोर बीम के नाम से, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के बीम को वी कॉल इट एस अ फ्लोर बीम। ओके फाइन। HB का मतलब हिडन बीम। अगेन हिडन बीम को फ्यू पीपल कॉल इट एस इट्स सेम थिंग, मतलब hidden beam and concealed beam both are same. Few people write it as CB concealed, few people write it as hidden beam, दोनों सेम ही है। ठीक है, BW का मतलब है बोथ वेज, स्पेशली आपके स्लैब के ड्राइंग में लिखा रहेगा कि आपको बोथ वेज आपको स्टील लगाना है। ये आपके जो रीइंफोर्समेंट का डिटेल्स होते हैं, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, ये सारी चीज हमने अपने ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में हमने कवर किया, पर यहाँ पे मैं आपको ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ। ठीक है, PCC का मतलब वी नो दैट प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एंड RCC वी नो दैट रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। LBD का मतलब है लिंटल बीम एट डोर। अगेन नॉट अ जनरल प्रैक्टिस, कुछ कंसल्टेंट दे राइट LBD, इसका मतलब है लिंटल बीम आएगा एट द डोर लेवल। ठीक है, WP का मतलब है वाटर प्रूफिंग होता है। यूजुअली दे डोंट राइट, बट फ्यू पीपल में राइट कि WP, इट मीन्स वो आपका वाटर प्रूफिंग करना है। AFF का मतलब है एबो फिनिश फ्लोर। ओके, AFF का मतलब है एबो फिनिश फ्लोर, जो आपका टाइल्स का लेवल है उसके ऊपर वाला जो लेवल है, इट इज कॉल्ड एज एबो फिनिश फ्लोर। नो अनलेस नोटेड अदरवाइज, इसका मतलब है आपके ड्राइंग में सारे डायमेंशन दिया जाते हैं, उसी को आपको फॉलो करने। अदर देन दैट आपको दूसरे कोई
डायमेंशन आपको फॉलो नहीं करना है, सो इन दैट केस दे राइट यू एंड नो, मतलब अनलेस नोटेड अदरवाइज आपको कोई और डायमेंशन नहीं लेना है। स्पेशली स्लैब के ड्राइंग में लिखा रहेगा। अगेन दैट इज एक्सप्लेन इन वन ऑफ माई इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का एक ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है ना, वहाँ पे ऐसे ड्राइंग्स हमें मिला था, वहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किया कि लिखा है कि यूएनओ लिखा जाता है वहाँ पे। के का मतलब है अगेन किचन एग्जॉस्ट, किचन में अगर आप एग्जॉस्ट को लगाओगे तो यूजुअली दे मेंशन कि के, इसका मतलब है किचन एग्जॉस्ट। एसी का मतलब है स्मोक एग्जॉस्ट, अगेन नॉट अ जनरल प्रैक्टिस बट इन फ्यू ड्राइंग यू फाइंड दिस, के लिखा रहेगा, एसी लिखा रहेगा, इसका मतलब है स्मोक एग्जॉस्ट है, किचन एग्जॉस्ट है। एलडी का मतलब है डेवलपमेंट लेंथ होता है। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या है, कितना लगाना है, वो सारे चीज वी हैव कवर्ड इन द कोर्स। मे बी इफ यू वांट, आप कमेंट करिए कि यू वांट अ लेक्चर ऑन डेवलपमेंट लेंथ, आई विल मेक अ लेक्चर ऑन दैट। CURL मतलब करटेलमेंट। जब आप बीम का बार को प्रोवाइड करोगे, बॉटम में आपको कुछ बार सिर्फ सेंटर पे प्रोवाइड करना होता है, हम लिखेंगे वहाँ पे करटेल बार। तो अब ड्राइंग में सिर्फ CURL लिखा रहेगा, दैट मीन्स वो करटेल बार है, मतलब बार आपको दोनों तरफ से छोड़ना पड़ेगा। जस्ट पुट इट इन अ बेटर वे, अगर किसी को पता नहीं है, अगर ये बीम है तो यूजुअली हम बॉटम में भी टॉप में भी बार प्रोवाइड करेंगे, और बॉटम रैंडमली मैं ड्राइंग करूंगा, टॉप में भी हम इस तरह से बार को प्रोवाइड करेंगे, एंड बॉटम ऑल्सो वी प्रोवाइड अ बार। ये आपका स्ट्रेट टॉप बार एंड स्ट्रेट बॉटम बार। एक बार हम इस तरह से सिर्फ सेंटर पे इतना ही प्रोवाइड करेंगे इस, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ करटेल बार। करटेल मतलब यहाँ से कट है, यहाँ से कोई बार नहीं है, इधर से कोई नहीं, मतलब स्टार्ट इतना ही बार रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ करटेल बार। ड्राइंग में CURL लिखा रहेगा। इसके बाद THR मतलब थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब है, इफ आई पुट इट इन अदर वे, अगर ए वाला बार है ना, ये कंप्लीट जा रहा है, लेफ्ट से राइट तक कंप्लीट जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे थ्रू आउट, थ्रू जा रहे हैं। सो ड्राइंग में लिखा रहेगा, ये आपको इस तरह से लिखा रहेगा। जब आप अच्छे, जब मेरे ड्राइंग रीडिंग कोर्स में भी आप कवर्ड ऑल दिस ड्राइंग्स, तो अगर हमें बीम का क्रॉस सेक्शन है ना, तो इस बीम का क्रॉस सेक्शन में आपको दो बार ऐसे एक मिनट, आपको बार को ऐसा लगाया जाएगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में। लेट से एक बार है, ये दूसरा बार है, फिर नीचे दो बार है, ठीक है, एंड लेट से बीच में मैं एक बार बीच में ना दूसरे कलर से एक बार ड्रॉ करूंगा। तो लेट से ये दो बार है, दिस टू बार, ओके। कैसे करेंगे इसको, चल नो प्रॉब्लम, लेट इट बी। ये तीन बार को ना हम ड्राइंग करेंगे 16 डायमीटर का तीन बार, और हम आगे लिखेंगे THR, इसका मतलब ये बार थ्रू आउट जाएगा, पूरा पूरा एंड टू एंड जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ थ्रू आउट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। या इसके बाद कुछ ड्राइंग में HYSD लिखा रहेगा, वो बार का टाइप है। HYSD मतलब है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। फर्स्ट स्टार्टिंग माइल्ड स्टील आता था, माइल्ड स्टील के बाद वी गॉट इनटू माइल्ड स्टील MS होता है, तो इसके बाद HYSD इज हाई स्ट्रेंथ हाई हाई व्हाट इज इट, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ओके। TMT मतलब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, TMT मतलब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। इसके बाद आता है टॉर बार, टॉर मतलब ट्विस्टेड और रिइंफोर्समेंट। इसके बाद TMX आता है, थर्मेक्स ट्रीटमेंट होता है। सो दिस आर द डिफरेंट थिंग्स, अगेन एंड ऑफ द डे ऑल दिस इंडिकेट कि आपको रीबार यूज करना है, पर अलग अलग बार है। HYSD मतलब हाई हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार होता है। STP का मतलब यू नो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, STP का मतलब है। फिर GFC मतलब जब आप साइट पे काम करोगे ना, आपको जो ड्राइंग आते हैं वो होता है GFC ड्राइंग, विच इज कॉल्ड एज गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, जिसमें सारे जो भी चेकिंग करने, जो भी एरर है, सब कुछ होने के बाद व्हेन एवरीथिंग इज फाइनलाइज, तभी हम ड्राइंग को रिलीज करेंगे एग्जीक्यूशन पे। वो फाइनल ड्राइंग रहेगा, बेस्ड ऑन दैट ओनली आप एग्जीक्यूशन करोगे साइट पे। तो दैट इज कॉल्ड एज गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, विच इज कॉल्ड एज GFC ड्राइंग। एक और आता है IFC मतलब इश्यूड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, ओके। ITP मतलब इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान होता है, QA/QC में इसको यूज किया जाता है, जैसे प्लान, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। एक और आता है RFI, अगेन ये सब ड्राइंग में मेंशन नहीं है, मैंने बस ऐड किया था। RFI मतलब रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अगर अगेन ऑल दिस आर फ्रॉम ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप काम करोगे ऑफिस में ना, तो आपको RFI मतलब अगर कोई भी किसी चीज का इंफॉर्मेशन सब चाहिए, आपको RFI करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। PO का मतलब है परचेस ऑर्डर, ओके। VDF मतलब वैक्यूम डी वाटरिंग फ्लोरिंग, यूजुअली इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आपको हार्ड फ्लोरिंग चाहिए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सरिया लगा के कंक्रीटिंग डालेंगे। तो वहां पे क्योंकि हमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो हमें पानी निकालना पड़ेगा, एक्सेस पानी निकालना पड़ेगा। तो एक्सेस पानी अगर आपको निकालना है, हम एक वहां पे मैट लगा के उसको सक्शन के थ्रू will remove the excess water which is called as vacuum dewatering flowing, which is covered in my course also, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में हमने पूरे कवर किया है, उसका स्टार्टिंग कैसे चैनल को लगाना है, ओके, ये सारी चीज कवर किया है। तो वहाँ पे ड्राइंग में लिखा रहेगा VDF फ्लोरिंग, एट मीन वैक्यूम डी वाटरिंग फ्लोरिंग आपको करना है। DPR का मतलब होता है डिटेल प्रोग्रेस, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होता है। एक और होता है WPR। तो DPR का मतलब है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एंड WPR का मतलब है वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट।
ऑल्सो डीपीआर का मतलब है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ओके, तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट लेना है एंड ऑल, तो आपको एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, वेदर इट इज फिजिबल टू टेक दैट प्रोजेक्ट और नॉट। तो आपको वहाँ पे डीपीआर बनाना पड़ेगा, जिसको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। स्पेशली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, वहाँ पे आपको डीपीआर बनाना होता है। ओके, वहां पे आप कोई एजम्पशन करके कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बनाते हो ना, तो यू डोंट हैव एनी प्रीवियस नॉलेज। तो इन दैट केस आपको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज डीपीआर। एक होता है जब साइट पे काम करोगे, उस दिन आपने क्या क्या काम किया, कितना लेबर आए थे, कितना काम हुआ। अगर आप प्लास्टरिंग का काम करे तो उस दिन कितना सीमेंट मोटा लगा आपको, कितना लेबर्स आए थे, स्किल्ड कितना, अनस्किल्ड कितना, कितना आपका टारगेट था, कितना आपने अचीव किया, ये आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट डीपीआर बनाना होता है, विच इज अ स्मॉल फॉर्मेट विच टू फॉलो। डब्ल्यूपीआर मतलब सेम है, ये आपने डेली किया तो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होता है, दैट इज कॉल्ड वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है एलएमआर। एलएमआर का मतलब है लिफ्ट मशीन रूम। यूजुअली जब आप लिफ्ट यूज करोगे अपने बिल्डिंग में, तो ऊपर एक रूम रहेगा, क्योंकि जो लिफ्ट का कार है ना, ऊपर तक जाना है। सो दैट पर्टिकुलर रूम एट द रूफ लेवल, दैट इज कॉल्ड एज अ लिफ्ट मशीन रूम। एक और आता है ओटीएस। ओटीएस का मतलब है ओपन टू स्काई। ओपन टू स्काई मतलब अगर आपको डबल हाइट सीलिंग चाहिए, या मान लो आपको लेट्स से कोई स्लैब, उसमें अगर आपने कटआउट दिया है ताकि आपको ऊपर से ना जो छत है आपको दिखना चाहिए, बाद में आप उसमें ग्लास का ये सब लगा देना चलेगा, तो वी राइट है ओटीएस। ओटीएस का मतलब है ओपन टू स्काई। ओके, अंडरस्टूड ना। तो आई थिंक मैक्सिमम चीजें मैंने कवर किया है, मैं इसका एक और लेक्चर लूंगा, आई थिंक दो कवर हो गया। इसमें हम एक और काम करेंगे, इसमें और भी बहुत सारी चीजें मेरे को ऐड करने हैं, ये सारे पेंडिंग है। अगले लेक्चर में इसका पार्ट 2 में लेके आऊंगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड नेक्स्ट इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे। पार्ट 2 में हम ये सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे, और इसके साथ साथ हम थोड़ा प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। ओके, हॉट वाटर कोल्ड वाटर का भी अलग अलग ये होता है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे। ओनली इफ यू कमेंट, आप कमेंट करें कि वी वांट पार्ट 2, उसका हम ऐड करेंगे। और हमारा एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का एक कोर्स, एक लेक्चर मैंने डाला था, इफ यू आर नॉट सीन, वो मैं आपको बता दूंगा, 1 मिनट। या, तो ये मेरे चैनल पे ना ये वाला लेक्चर अवेलेबल है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जिसमें लगभग 14K का व्यूज आ चुका है, 3 मंथ्स ओल्ड। ये पार्ट 1 का है, इसी में मैं इसको पार्ट 2 का भी आप अभी कुछ दिन के बाद इसको अपलोड करूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इस लेक्चर को पूरा देख लेना। ऑलमोस्ट 1 hour 22 minutes का लेक्चर है, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर है। ट्राई टू वॉच दिस एंटायर लेक्चर, इसका पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे जल्दी। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। यू गेट अ वंडरफुल कोर्स इन माई फ्रॉम माई ऐप, जहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकली हर एक चीज हम सिखाएंगे साइट से, किस तरह से आपको काम करना है, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, एस्टिमेशन कैसे करोगे, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। एंड सारे कोर्सेज आपको 40 50 60 70 घंटे का लेक्चर्स रहेंगे। नो कोर्सेज लाइक 5 6 घंटे का कोई कोर्सेज नहीं है हमारे पास, जो भी होगा 30 40 घंटे मिनिमम, दैट आर द कोर्सेज व्हाट यू गेट इन माई ऐप। स्पेशली साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन, इस तरह से हर एक कोर्सेज है। डाउनलोड माई सिविल प्रिंस ऐप। और पार्ट 2 में विल ट्राई टू कवर द अदर पार्ट, ये सारे पेंडिंग है, पार्ट 2 में हम इसको कवर करेंगे। एसओआर मतलब क्या है, डीआर का मतलब है, इसका मतलब क्या है, फिर प्लम्बिंग की कुछ चीजें हम ऐड करेंगे। सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, एंड आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।